दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर 6 अप्रैल में ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है पश्चिमी राजस्थान और मध्य पूर्वी भागों पर। लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये देर शाम या रात्रि के समय होने की संभावनाएं हैं। आप ये समझे कि सुबह से ही मौसम खराब होगा, सुबह से ही बादल दिखाई देंगे, नहीं दोस्तों। ये जो बारिश की चेतावनी है ये देर शाम या रात्रि के समय या देर रात्रि के समय भी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ थोड़ा लेट पहुंचेगा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर। दिन में किस तरह का मौसम रहेगा? दिन में दोस्तों मौसम रहेगा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ड्राई जो है वो हम कह सकते हैं कि नमीदार जो है मौसम रहेगा। कुछ भागों पर धूप काफ़ी तेज़ देखने को मिलने वाली है, तापमान भी बढ़ने वाले हैं और कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल हल्के तो कहीं पर घने भी दिखाई दे सकते हैं दोपहर के बाद में। दोपहर के बाद में जो है कुछ भागों पर बादल भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ है वो लगातार जो है आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। काफ़ी मजबूत सिस्टम है। जो इंड्यूस सर्कुलेशन है राजस्थान के भागों पर वो भी काफ़ी मजबूत बनेगा 6 अप्रैल में। 7 अप्रैल में वो पूरी तरह से राजस्थान के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा। सर्कुलेशन भी पश्चिम विक्षोभ के साथ साथ, जिसके कारण हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज राजस्थान के भागों पर चलने की संभावनाएं हैं और पश्चिम विक्षोभ का पूरा प्रभाव रहेगा। अरब सागर का मॉइस्चर रहेगा, साथ में बंगाल की खाड़ी की भी कुछ हवाएं पहुंच सकती हैं राजस्थान के भागों पर। तो जबरदस्त मौसम यानी कि करवट लेने वाला है राजस्थान के भागों पर। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है। तो ये 6 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के बाद भी जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के भागों पर, बाड़मेर और बालोतरा के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर, जयपुर, जोधपुर के भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इन अंदरूनी भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं और देर रात के समय, शाम से और देर रात्रि के समय जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी और बीकानेर के कई स्थानों पर जो मेघ गर्जना है वो काफी जबरदस्त होने वाली है। काफ़ी तेजी के साथ हवाएं चलने वाली हैं और जोरदार बारिश कई भागों पर होने वाली है। इसके साथ साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल, तिजारा, डिडवाना, कुचामन, नागौर के साथ साथ पाली और जालोर के भागों पर भी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल कहीं पर दिखाई दे सकते हैं। अन्यथा बारिश होने की संभावनाएं इन भागों पर कम है, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती हैं दिन में, लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं वो इन भागों पर 6 अप्रैल में नहीं है। 7 अप्रैल की अगर बात करें दोस्तों, 7 अप्रैल में क्या होगा, ये सिस्टम ऊपर की तरफ जो है इस तरह से उठना शुरू होगा। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ साथ चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जयपुर के भागों पर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डींग के भागों पर जोरदार भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। बाकी जो जैसलमेर से फलोदी और बाड़मेर, जालोर, बालोतरा के साथ साथ जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद के साथ साथ अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के, उदयपुर के भाग हैं, यहाँ पर भी काफी रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्जना के साथ हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अब इनमें 6 की रात और 7 अप्रैल की दिन में ओलावृष्टि भी इन भागों पर देखने को मिल सकती है। जैसलमेर से बाड़मेर, बालोतरा और फलोदी के भागों के साथ साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, नागौर, जयपुर के भागों पर ओलावृष्टि भी देखने को यहाँ पर दोस्तों मिल सकती है। अब 8 अप्रैल में ये सिस्टम बढ़ेगा आगे, इन पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। बाकी जो भाग हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावना कम है। और 9 अप्रैल से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ हो चलेगा। और इसके अलावा
यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान के भागों पर चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि एक सिस्टम सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर रहेगा, जिसके कारण कुछ पश्चिमी मध्य भागों पर हवाएं जो हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ देखिए पूर्वी भागों पर तो उत्तर पश्चिमी रहेंगी, लेकिन जो पश्चिमी और मध्य भाग है यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब हो सकती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगला पश्चिम विक्षोभ फिर कमजोर है, 10 अप्रैल में आएगा। उसके कारण राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का भागों पर देखने को मिल सकती है। 11 अप्रैल में फिर मौसम साफ हो जाएगा। फिर 12 अप्रैल में भी थोड़े बहुत बादल उत्तरी राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। 13 अप्रैल 14 अप्रैल पूरी तरह से फिर राजस्थान का मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। राजस्थान भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।